हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान कुशवाहा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। इसके पहले हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। देखो एपी की कंडीशन क्या होती है। एपी की कंडीशन क्या होती है, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8। उसके पहले 4 लिखा है, 4 - 2 करेंगे, उसके जस्ट पहले वाला टर्म इक्वल टू, इसको डी लिख लिया हम लोग ने। अभी बता रहे डी क्यों लिखा है। फिर लिखेंगे 6 - 4 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अगर और आगे करेंगे 8 - 6, 8 - 6 इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर ये सारे क्या है, सेम है, ये सारे क्या है, सेम है। इनका जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, सेम है। कांस्टेंट टर्म अगर सेम आएगा तो उसी को ही कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और इसी सीरीज को क्या बोलेंगे, एपी। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सबका कॉमन डिफरेंस जो हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करते क्या है, पहले वाले लिखा, जैसे 4 लिखा उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, जैसे 6 लिखा उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, इसको लिखा फिर उसके पहले वाले टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा सेकंड टर्म माइनस क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, उसके प्रीसीडिंग टर्म होगा, याद रखना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो ये क्या है, एपी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हम लोग के पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हम लोग के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, स्टार्ट हुआ 15 रुपीज से। ईच किलोमीटर, जो फर्स्ट किलोमीटर है वो क्या है, 15 रुपीज, एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर इज अ ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जैसे ही 1 किलो कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट करेंगे, सेकंड किलोमीटर 8 रुपीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक मेरी बात समझते जाना, लिखना कैसे, 15 ये क्या हो गया 23, क्योंकि तुमको नेक्स्ट में अब नेक्स्ट किलोमीटर करेंगे तो इसमें 8 रुपीज और ऐड होगा ना, तो इसको यहां नीचे लिख लेना। 23 प्लस क्या करेंगे, फिर से 8 करेंगे, 23 प्लस 8 करेंगे क्या आएगा, 31 डैश डैश डैश। बात समझ में, चेक। अच्छा, अब हम लोग को ये बताना है एपी है तो क्यों है। ठीक है, तो ये क्या है, एपी है क्यों है, हम तुम्हें बताते हैं। हेंस द कॉमन, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्या है, एपी। क्यों है एपी, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज, क्या है सब में, देखो सेकेंड टर्म -23 - 15 करेंगे, 23 - 15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। 31 - 23 करेंगे, 31 माइनस क्या करेंगे, उसके जस्ट आगे वाला क्या करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा, सेम आ रहा है तो क्या होगा, इट्स कॉमन डिफरेंस इज 8, इसलिए क्या है, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड क्या लिखा है हम लोग के पास, लिखा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, द अमाउंट प्रेजेंट इन अ the amount of the gas present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अच्छा, एक मेरी बात समझना ध्यान से। कोई सिलेंडर है, कोई क्या है, सिलेंडर है, उससे क्या किया, 1/4 उससे वॉल्यूम हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये बात बहुत समझने वाले कि जो रिमेनिंग है उससे क्या कर रहे हैं, 1/4 क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले लेट कर लो, लेट द इनिशियल या लेट द प्रेजेंट वॉल्यूम इन द सिलेंडर, लेट द प्रेजेंट वॉल्यूम इन द सिलेंडर इज V। क्या लेट कर लिया, उसमें जो प्रेजेंट थी क्या थी, V थी। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। स्टार्टिंग में कितनी प्रेजेंट थी, V थी। क्या थी, V थी। V से क्या किया, जो V से 1/4 रिमेनिंग का, अभी रिमेनिंग तो इसमें V है ना, तो V का हम लोग ने 1/4 पार्ट क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। 1/4 पार्ट क्या कर लिया, रिमूव कर दिया। अब तुम्हें देखो जो आगे वाला टर्म लिखना है ना, वो जो ये रिमेनिंग आएगा, इस रिमेनिंग का 1/4 क्या करेंगे, कम करेंगे। तो रिमेनिंग का 1/4 कम करने के लिए हम लोग के पास क्या करना चाहिए, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम क्या करो, नीचे वाली लाइन में लिखो इसको,
स्मार्ट वर्क। नीचे लाइन लिखो, यहाँ वाला आ जाएगा, तुमको अलग से सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ एलसीएम आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा 4v, इसको हम तुम्हें सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखना v माइनस वी बाई 4, एलसीएम आएगा 4, यहाँ आएगा 4v माइनस v, अननोन सेम है, 4v माइनस v करेंगे 3v अपॉन 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा 3v अपॉन 4, 3v अपॉन क्या आएगा 4 आएगा। अब नेक्स्ट देखो 3v अपॉन 4, 3v अपॉन 4 में से रिमेनिंग का 1/4, और रिमेनिंग क्या बची है, ये बची रिमेनिंग, यही तो है 3/4, रिमेनिंग का 3/4, रिमेनिंग का 1/4, रिमेनिंग का 1/4 मतलब 1/4 इससे क्या कर लिया और कम कर लिया। इसको और कम, इसको सॉल्व करके हम तुमको दिखा दे रहे, इधर देखो कैसे सॉल्व होगा। 3v हो गया बाई 4 हो गया, माइनस ऊपर आएगा 3v अपॉन आएगा 16, 16 आएगा, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 16 आएगा। ये 4 into 4 हो जाएगा ना, नीचे नीचे मल्टीप्लाई में होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3v into 1 करेंगे तो 3v आएगा अपॉन 4 into 4 16 आएगा, एलसीएम 16 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12v माइनस और 3v, तो ऊपर आएगा 9v अपॉन 16, 3 से कैंसिल है, 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 नहीं, हाँ 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है, 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है। इतनी सी बात समझना, मेरी बात ध्यान से। तो वैसे आप इसको यही पार्ट लिखो, इसी में लिखो, क्या लिखो 16 अपॉन 9 अपॉन 16v, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई। अगर चाहो तो आगे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही करते हैं। अब इसका एक बात देखो, इसमें ये बात समझ लेना, जो रिमेनिंग बचा है, फिर जो रिमेनिंग बच रहा है उसके रिमेनिंग के 1/4 उसमें बार बार क्या हो जा रहा है, सिलेंडर में गैस रिमूव कर रहे हैं, किससे, वैक्यूम पंप से, ठीक है। अब देखो तुम इसमें डिफरेंस माइनस करो, देखो 3b बाई 4 माइनस v करेंगे, यहां आएगा 4 आएगा, 3b माइनस 4v आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देख रहे हैं एपी है कि नहीं है। यहां आएगा माइनस v बाई 4, माइनस v बाई क्या आएगा 4, माइनस v बाई क्या आएगा 4 आएगा। आगे नेक्स्ट करेंगे तो आएगा 9 बाई 16v, फिर उसके आगे फर्स्ट टर्म है 3v अपॉन 4, यहां आएगा 16 एलसीएम आएगा, यहां आएगा 9v माइनस 4 3 जा 12v, 4 3 जा 12v, यहां पे करेंगे तो आएगा माइनस 3v अपॉन 16, माइनस 3v अपॉन 16, 9 माइनस 12 करेंगे क्या है, माइनस 3v अपॉन 16। देखो पहले वाला कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस v अपॉन 4, फिर आ रहा है माइनस 3 अपॉन, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा तो एपी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो मतलब ये क्या है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ एपी, अब तुमको ये लाइन यहां क्या करना है, लिखना है, लिखो हेंस द गिवन sequence is not AP because its common difference is not constant या सेम, जो कुछ भी लिखना चाहो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड लगाया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड लगाएंगे, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड देखेंगे, फर्स्ट थर्ड कैसे हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड क्या लिखा हम लोग के पास, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है। हम लोग ने वेल क्या किया, चलो वेल मान लो या गड्ढा मान लो, वेल हम लोग ने क्या किया, खोदा जो पहला मीटर होगा वो स्टार्ट होगा 150 रुपीज से, 150 रुपीज इसका कॉस्ट है, जो पहला स्टार्टिंग का 1 रुपीज होगा, ठीक है। फिर लिखा है राइजेस बाई 50 मीटर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब जैसे जैसे हम लोग 1 मीटर खोदने के बाद दूसरा एक और मीटर 1 मीटर और हम लोग ने क्या किया, खोदा, तो क्या हो जाएगा 150 रुपीज क्या पड़ेंगे, एडिशनल पड़ेंगे, 50 रुपीज पहले वाले के साथ क्या पड़ेंगे, एडिशनल पड़ेंगे। अब देखो थर्ड तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, 150 और ये आएगा 200, फिर अब ये अब 1 मीटर हम लोग ने एक्स्ट्रा खोदा 50 रुपीज, अब इसके आगे फिर 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदेंगे तो 200 ही तो होगा, इसी को तो सॉल्व किया, प्लस उसमें क्या होगा 50 रुपीज, क्या होगा उसमें 50 रुपीज होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 250, क्या आएगा 250। तो एपी दिख रहा है 200 माइनस 150 करेंगे तो 50 आएगा, 250 माइनस 200 करेंगे तो 50 आएगा, तो क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस द गिवन
sequence, hence the given sequence is AP, hence the given sequence is AP because it's common difference, because its common difference is क्या है 50 रुपीज, क्या है 50 रुपीज। बात समझ में आई, क्या है 50 रुपीज। तो कंडीशन फुलफिल कर रही थी, तो ये क्या है एपी है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 पता है, इसको देख लो, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जगह बना देते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हम लोग के पास फर्स्ट फोर्थ पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ द मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर एनम, ठीक है 8% पर एनम। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, कोई बैंक अकाउंट है, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं 10,000 से। किससे स्टार्ट करते हैं, 10,000 से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडेड होता है पर एनम, तो आपको यहाँ पे क्या है कि सीआई के अमाउंट का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8% पर एनम पे है तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट एट द इन आएगा, अमाउंट इन द लास्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या आएगा, देखो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। अच्छा, P क्या है, प्रिंसिपल जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, n क्या है टाइम ऑफ ईयर। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, क्या है प्रिंसिपल है 10,000 है प्रिंसिपल, 1 प्लस R की वैल्यू बेटा 8% है, अपॉन में आएगा 100 n एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ये टाइम कितना है, ईयर कितने 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे आएगा 10,000, इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 10000 इंटू 108 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 10800 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना आएगा 10800 रुपीज। अब हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड ईयर का हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट एट द अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर, अमाउंट इन द लास्ट ऑफ सेकंड ईयर का अमाउंट क्या आएगा, देखो वापस से फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कंपाउंडेड दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n क्या है, नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि पर एनम दिया था ना क्वेश्चन में। P की वैल्यू क्या है 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 8 अपॉन 100 होल पावर n। अब देखो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर है ना, टाइम क्या हो गया 2 ईयर हो गया। हम लोग पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, अमाउंट आया 10800। अब यहां से, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये होता है कि यहाँ टाइम ले लो तो डायरेक्ट पूरे सेकंड ईयर का आ जाता है। तो फर्स्ट ईयर का ये हो गया, एट द एंड ऑफ फिर सेकंड ईयर का निकालेंगे, तो यहां से फिर से हम लोग प्रिंसिपल क्या है 10,000 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10000। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 108, अभी लिया था एलसीएम यहाँ पे 100 होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1000 इंटू 108 इंटू 00 इंटू 108 अपॉन 00 2240, ये पूरा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। 108 का हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 1 8, 0 0 0 00 आएगा यहाँ से, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इसको करेंगे यहाँ आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 8 8 16, 6 कैरी 1, यहाँ आएगा 1। तो यहाँ से अमाउंट जो आएगा सेकंड ईयर एट द लास्ट ऑफ 11664, ये क्या है अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो यहां से आएगा 11664। देखो फर्स्ट ईयर का 800 आ रहा है डिफरेंस, यहां आ रहा है 864 आ रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है
Hence the given sequence is not AP। क्या है? AP नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो बात समझ में आई। ये सीरीज आप लास्ट में लिख लीजिएगा एक बार, और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।